तो आपको कल जो बताया था वो एक शब्द में आज मैं रिकैप कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी 3x3 ऑर्डर का अगर आपको डिटर्मिनेंट लिखना है तो कैसे लिखते थे हम लोग, A11, A12, A13। फिर क्या लिखते थे, A21, A22, A2। फिर क्या लिखते थे, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर है कितना, 3x3। क्यों कि इस डिटर्मिनेंट के पास 3 रो है, पहला रो, ये दूसरा रो, और ये क्या, तीसरा रो। और इसके पास 3 कॉलम भी है, ये पहला कॉलम, ये क्या, दूसरा कॉलम, और ये क्या, तीसरा कॉलम। मैं इसको काम का बात ये सिखाया था क्या कि इसको एक्सपेंड करना, और एक्सपेंड करने के लिए हम लोग एक साइन कन्वेंशन लेते थे, जो साइन कन्वेंशन आपका कुछ इस तरह से था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। ठीक ना, ये कहां से आया था ये मैं आपको बताया था पिछले दिन। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अलोंग क्या चीज, तो अलोंग रो 1, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो रो 1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो होगा क्या कि रो 1 में ये 3 एलिमेंट है आपके पास, A11, A12 और A1। इसके लिए जो साइन कन्वेंशन हमको लेना है वो क्या लेना है, प्लस माइनस और प्लस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस साइन कन्वेंशन के अलोंग अगर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेंशन शुरू करेंगे, तो एक्सपेंशन किस तरीके से करेंगे, तो रो 1 का ये पहला एलिमेंट है कितना, A11, साइन क्या लेना है, प्लस। तो A11 जिस रो में है उसको कैंसिल कर दीजिए, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल कर दीजिए। जो 4 एलिमेंट बचेगा वो जैसे ही है उसको वैसे ही क्या करिए, रख दीजिए, A32, A33। फिर दूसरा एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट के लिए साइन क्या लेना है, माइनस माइनस, दूसरा एलिमेंट है कितना, A12। A12 एलिमेंट लेना है, अब करना क्या है, तो A12 एलिमेंट लेना है, तो A12 जिस रो का है उसको डिलीट करिए, और जिस कॉलम का है उसको भी क्या करिए, डिलीट करिए। जो 4 एलिमेंट बचा, 2 यहां और 2 यहां, इस चारों को क्या करिए, ऐसे उठाइए, A21, A23, A31, A33। फिर साइन क्या लेना है, प्लस, और तीसरा एलिमेंट जो है आपका, वो तीसरा एलिमेंट कौन सा है, A13। तो A13 को क्या करिए, लीजिए, डिटर्मिनेंट चालू कीजिए, जिस रो में है उसको डिलीट करिए, जिस कॉलम में है उसको भी, और जो 4 एलिमेंट बच गया उसको ऐसे ही डाल दीजिए। कितना बचा, A21, A22, A31 और A32। फिर इसके बाद में क्या बोला था कि A11 को ऐसे ही लिखो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, कैसे, A22, A33 और माइनस का साइन डालो और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना, A23, A32। बात समझ में आया कि नहीं। माइनस A12 था, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, A21, A33 और माइनस A31 और A23। फिर क्या करिए, प्लस A13 डालिए, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, A21, A32 और माइनस का साइन डालिए और ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कितना, A22, A31। इसी का ये एक्सपेंशन मैं आपको पिछले दिन बताया था, जो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन था। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। कल मैं पूरा डिटर्मिनेंट बताने के बाद एक्सपेंशन बताया था, इस पे कुछ एग्जाम्पल भी आपको करवाया था। उम्मीद करूंगा कि समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा तो पिछला दिन का जो वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा नेट चालू होने के बाद, तो उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी आज जो हम लोगों को शुरू करना है वो शुरू करना है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमको करना क्या है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में मानते थे क्या कि अगर अपने पास 2 वेक्टर होता था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी,
और इस दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा होता था तो मैं आपको याद करवाया था क्या, एक लाइन की ए डॉट बी जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, ए बी कॉस थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से यहां भी आपको एक लाइन क्या करना है, याद रखना है, और उसी लाइन के सहारे हम लोग अपने लेक्चर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स है, कौन कौन सा, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग मैग्नीट्यूड, इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए और बी है रिस्पेक्टिवली, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। कहता है क्या कि इफ द एंगल बिटवीन, इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो है कितना, थीटा, तो कहता है क्या है कि देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, तब इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिफाइंड है, डिफाइंड एज कैसे, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, वहां कॉस थीटा था, यहां क्या साइन थीटा, और साथ में क्या लगा देना है, एक एन कैप। अब सवाल उठता है कि सर ए बी साइन थीटा, ये चीजें तो समझ में आ रही है, एन कैप क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहता है क्या कि जो आपका एन कैप है, जो आपका एन कैप है, ये एन कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और आपको याद होगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो एन कैप के बारे में क्या कह रहा है कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी के भी क्या हो, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो पेन दे दो तो, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर। अब देखना कि मान लो कि मेरे हाथ में ये दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये मेरे हाथ में एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, ये दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आइदर ये ऐसा हो सकता है ऊपर के तरफ, देखो पहले के भी परपेंडिकुलर है और दूसरे के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर ये नीचे के तरफ भी होगा, तब भी पहले के परपेंडिकुलर है और दूसरे के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब सवाल ये उठता है क्या कि ये एन कैप ऊपर के तरफ होगा कि एन कैप नीचे के तरफ होगा? परपेंडिकुलर तो समझ में आ गया, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन दोनों के परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है। एक कैसे कि ये अगर ए बी है तो एक ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर और दूसरा क्या, नीचे की तरफ। तो अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ? तो इसके लिए आपको यूज करना है किस चीज का, राइट हैंड थंब रूल का। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे ये ध्यान देना। तुमको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी। तो मान लो कि ये वाला जो वेक्टर है वो है ए और ये वाला वेक्टर है क्या, तो अपने राइट हैंड के चार उंगली को आप ए से बी के तरफ क्या करेंगे, घुमाएंगे। जो पहले रहेगा उससे बाद वाले के तरफ। पहले कौन सा है, ए, तो उंगली को क्या करेंगे, ए से बी के तरफ, अंगूठा किधर के तरफ, ऊपर के तरफ। इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन जो रहेगा वो किधर की तरफ। और अगर हमको बी क्रॉस ए लिखना होगा तो राइट हैंड के चार उंगली को बी से ए के तरफ घुमाएंगे, अंगूठा किधर, इसका मतलब ए क्रॉस बी किधर के रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो एन कैप का जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर होगा दोनों के, लेकिन परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा उसको निकालने के लिए क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो दोनों वेक्टर है आप में, वो जो पहले दिया हुआ है उससे दूसरे के तरफ आप अपने राइट हैंड के चार उंगली को क्या करिए, घुमाइए। ए क्रॉस बी है तो ए से बी के तरफ, आपके अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, एन कैप का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे,
लिखेंगे कैसे कि एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा किसके, ए और बी दोनों के, और ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो इसको हम लोग देना है कैसे, जो डायरेक्शन होगा एन कैप का, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज गिवन बाय, एन कैप इज गिवन बाय, कैसे देना है भाई, तो इसको देना है कैसे, राइट, ठीक ना, राइट हैंड थंब रूल से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किस चीज से देना है, राइट हैंड थंब रूल से। और ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो कहता है क्या कि कर्ल योर 4 फिंगर ऑफ, आप अपने हाथ के 4 फिंगर को 4 फिंगर ऑफ योर कर्ल योर 4 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, आप अपने राइट हैंड का क्या करिए, 4 उंगली को क्या करिए, कर्ल करिए, किधर से, फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, ए क्रॉस बी में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पहले रहेगा उधर से किधर के तरफ, बाद वाले के तरफ, ए टू बी, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब जो होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ जो आपका थंब होगा ये क्या शो करेगा, तो शोज द डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ किसका, एन कैप का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ए से बी के तरफ क्यों, कि ए क्रॉस बी का निकालना है, तो अगर ए क्रॉस बी हमको निकालना है, ध्यान देना, तो थंब को किधर से क्रॉस करना है, ए से बी के तरफ। अगर बी क्रॉस ए रहता तो क्या करते, बी से ए के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पहले रहेगा उधर से बाद वाले के तरफ, और वही किसका डायरेक्शन बताएगा, एन कैप का डायरेक्शन। अब जरा सा ध्यान देना, मान लो थोड़ा देर के लिए कि अपना वेक्टर ए है कुछ इस तरीके से और वेक्टर बी है कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमको चाहिए क्या कि वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ हमको घुमाना है उंगली, तो ए से बी के तरफ ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा किधर आएगा, बाहर के तरफ, तो बाहर के तरफ को तो भाई हम बोर्ड पे दिखा नहीं पाएंगे, तो इसको हम दिखा रहे हैं कैसे, हम दिखा रहे हैं कैसे, ऊपर का मतलब किधर के तरफ, बाहर के तरफ। यही जो हो जाएगा आपका किसका डायरेक्शन हो जाएगा, एन कैप का डायरेक्शन हो जाएगा। ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर ए के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इस पूरी कहानी को अगर आप समझ चुके हैं कि क्या करना है, ए क्रॉस बी लिखना है कितने के बराबर में, ए बी साइन थीटा इंटू किसके बराबर में, एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के बारे में आपको यह जानकारी होगी कि अपने पास 3 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई और कौन सा, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखते हैं। अच्छा, एक्स में भी देखना कि 2 तरह का एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर आई कैप लिखेंगे, तो इधर कितना लिखेंगे, माइनस आई कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऊपर जे कैप लिखेंगे तो नीचे कितना लिखेंगे, माइनस जे कैप। तो जेड में भी आगे के कैप, तो पीछे क्या, माइनस के कैप। इतनी बातें आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो जिस तरीके से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में काम किया था, क्या काम किया था आपको याद होगा कि सेम तरह के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लिए थे तो आंसर कितना आया था, आंसर आया था कितना, 1। और अगर डिफरेंट डिफरेंट लिए थे तो कितना आया था आंसर, 0 आया था। उसी तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं क्या कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, देखना क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सीखने का चीज है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, बात करने वाले हैं किस चीज का, क्रॉस प्रोडक्ट का। और किसका, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स का। किसका, यूनिट वेक्टर्स का। और यूनिट वेक्टर्स में सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि जो आपका ए क्रॉस बी है वो है कितने के बराबर में, ए बी साइन थीटा, और साथ ही साथ में क्या, एन कैप। और एन के कैप के बारे में आपको जानकारी है क्या, कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और डायरेक्शन ऊपर होगा कि नीचे, इसके लिए राइट हैंड थंब रूल।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ये बात याद रहना चाहिए कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस में है जे कैप और जेड एक्सिस में वो क्या, के कैप। अगर इतने बातों की आपको जानकारी है मेरे भाई, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर में हम लोग सबसे पहला लेंगे क्या, आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना आएगा? तो देखो ए के जगह भी कितना आई कैप और बी के जगह भी कितना आई कैप। किसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब कि अगर पहला वाला ऐसा होगा तो दूसरा वाला भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ये भी आई कैप और ये भी कितना, और दोनों के बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा थीटा कितना डिग्री है, सेम डायरेक्शन का मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अब देखना कि ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, बी मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा आई कैप, साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री और साथ ही साथ में कितना, ये बात बताओ, यूनिट वेक्टर है आई कैप तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, दूसरा आई कैप भी क्या है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इंटू कितना, 0 से ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो करके जो आई क्रॉस आई बचेगा वो कितने के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए कि जो दूसरा है वो दूसरा है क्या, जे क्रॉस क्या, जे। तो जे क्रॉस जे का मतलब क्या होता है भाई, जे क्रॉस जे का मतलब क्या कि पहला वाला अगर y डायरेक्शन में है तो दूसरा वाला भी किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा। अगर इसको हम लोग जे कैप बोलेंगे तो इसको भी क्या बोलेंगे, थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना कि a क्रॉस b, तो पहले a का मैग्नीट्यूड, फिर b के जगह भी b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री, और साथ में क्या, ये भी कितना हो जाएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरे का भी कितना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, और इनटू कितना, 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग के क्रॉस के भी निकालेंगे तो के क्रॉस के का भी वैल्यू कितना आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्यों, यहाँ 0 करने वाला फैक्टर कौन सा है, तो साइन 0 डिग्री सबको 0 कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन 0 डिग्री क्या किया, सबको 0 कर दिया, साइन 0 डिग्री क्या किया, सबको 0 कर दिया। तो यहां पर एक लाइन में हम लोग ये बात याद रखेंगे क्या, कि चाहे आई क्रॉस आई ले, चाहे जे क्रॉस जे लें, और चाहे के क्रॉस के लें, इस तीनों ही केस में जो आंसर आने वाला है आपका, ये आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। यहां एन कैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है, लेकिन अगर एन कैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा है, अब एन कैप का रोल आने वाला है। इसको ध्यान से देखना है, कब, जब हम ये डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर लेंगे तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर लेते हैं, जैसे कि हम अब बात करेंगे क्या, बात करेंगे किस चीज का, आई क्रॉस जे का, और हम इधर बात करेंगे साथ ही साथ में क्या, जे क्रॉस आई का भी। दोनों सेम चीज होना चाहिए मल्टीप्लाई में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। अभी तो एनालिटिकली देखेंगे, फिर हम लोग इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कि इसको याद कैसे रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस जे को हम लोग कितना लिखेंगे, मॉड आई मॉड जे, साइन दोनों के बीच का एंगल थीटा इंटू कितना, एन कैप। ध्यान देना कि अगर मैं बात करूं आई कैप का इस डायरेक्शन में, जे कैप का इस डायरेक्शन में, ये है आपका क्या, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, ये है क्या वाई डायरेक्शन में जे कैप, दोनों के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि अगर हमको आई क्रॉस जे लिखना है तो हम लोग कितना लिखेंगे, मॉड आई मॉड जे, साइन थीटा के जगह पर कितना, 90 डिग्री इंटू कितना, एन कैप। अब ये जो आ जाएगा 1 इंटू साइन 90 डिग्री 1 इंटू कितना, एन कैप, यानी कि आपका जो आई क्रॉस जे आ रहा है वो किसके बराबर में, लेकिन एन कैप के बारे में पढ़े हैं क्या, कि आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो अंदर के तरफ होगा कि बाहर के तरफ होगा, इसके लिए क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल।
तो आई क्रॉस जे लिखे तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आई से जे के तरफ 4 उंगली को जो अंगूठा होगा वही क्या बताएगा। तो मेरा अंगूठा किधर की तरफ आ रहा है, तो मेरा अंगूठा कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं। अब ध्यान देखना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग एन कैप यूनिट वेक्टर है। तो जेड एक्सिस से अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। इसका मतलब ये एन कैप जो है, ये एन कैप जो है ये क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, तो अलोंग किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। ये कैसे पता चला, राइट हैंड थंब रूल से। क्या कहता है भाई कि आई से जे के तरफ 4 उंगली को घुमाइए, अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वही क्या बताएगा। तो दोनों के परपेंडिकुलर अंगूठा बाहर की तरफ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इस तरह से ना। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप। यानी कि ये एन कैप के जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका आई क्रॉस जे है ये कितना है, देखो 2 को किए तो तीसरा आया, 2 को किए तो क्या आया, तीसरा आया। जरा सा उसको करके देखते हैं, उसको करके देखते हैं। तो देखिएगा कि अगर हम लोग उसको करेंगे तो सेम कहानी होगी, कितना, मॉड जे मॉड आई साइन 90 डिग्री और इंटू कितना, एन कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 इंटू साइन 90 डिग्री 1 इंटू कितना, एन कैप, और आंसर कितना आएगा, एन कैप। लेकिन अब इस एन कैप का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो ये तो पता है कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल में जो पहले है उससे किधर की तरफ है ना, तो राइट हैंड को जे से किधर की तरफ घुमाएंगे, आई की तरफ। अंगूठा किधर जाएगा, तो बाहर की तरफ था के कैप, तो अंदर की तरफ क्या होगा, माइनस के कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बाहर की तरफ के कैप तो अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कितना, माइनस के कैप। तो मेरे भाई साहब इसको लिखेंगे क्या, ये भी है क्या, ये भी है क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के कैप। तो ध्यान देना कि अगर हम लोग आई क्रॉस जे लिखे तो के आया है, लेकिन अगर हम लोग जे क्रॉस के लिखे, जे क्रॉस आई लिखे हैं तो क्या आया है, मतलब क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट में आई इंटू जे अलग होगा और जे इंटू आई क्या होगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो अलग आएगा, और 3 और 2 को गुना करेंगे तो अलग आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये मजेदार कहानी को सर यहां तो एक एग्जांपल से हम समझा दिए क्या, कि 2 को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है तीसरा, 2 को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है कौन सा, तीसरा। लेकिन कभी पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, कभी नेगेटिव साइन के साथ। तो अब इसको याद कैसे रखा जाए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा ही ध्यान रखना है क्या, कि एक सर्कल बना लेना है। क्या करना है आपको, एक सर्कल बना लेना है, और आपको क्या करना है, इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 जगह पे आपको क्या करना है, एरो लगा लेना है। बात समझ में आया, 3 जगह एरो लगाना है। एक का नाम रख लेना है आई कैप, एक का नाम रख लेना है जे कैप, और एक का नाम क्या रख लेना है, के कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इस एरो के डायरेक्शन में मुझे जाना पड़े, अगर इस एरो के डायरेक्शन में जाना पड़े, ध्यान देना कि हम लोग बात करें किस चीज का, आई क्रॉस जे का, हम लोग बात करेंगे किस चीज का, जे क्रॉस के का, हम लोग बात करेंगे किसका, के क्रॉस आई का, और इधर हम लोग बात करेंगे किसका, जे क्रॉस आई का, इधर हम लोग बात करेंगे किसका, के क्रॉस जे का, और इधर हम लोग बात करेंगे किसका, आई क्रॉस के का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि आई क्रॉस जे, आई से लेकर के जे तक गए एरो के डायरेक्शन में ही, आई से जे तक अगर जाना है तो कैसे जाएंगे, एरो के डायरेक्शन में। तो आंसर होगा तीसरा वाला, कितना, के कैप। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर हमको जे से आई जाना है तो जे से आई जाएंगे एरो के अपोजिट डायरेक्शन। कहोगे सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, बीच में तीसरा नहीं पढ़ना चाहिए। हमको आई जे से आई जाना है तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में तीसरा पड़ रहा है। तो अगर हम जे से आई जाना है तो हमको उल्टा जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज में जाना पड़े तो माइनस तीसरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लॉकवाइज में देखो जे से के जाना है तो जे से के एरो के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन में, मतलब तीसरा वाला आंसर हो जाएगा।
तो तीसरा वाला कौन सा है, आई कैप। और अगर हमको के से जे जाना है तो अपोजिट में, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। हमको अगर के से आई जाना है तो क्या लिखेंगे, और अगर आई से के जाना है तो कितना। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं क्या, कि डिफरेंट वाले का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, तीसरा। डिफरेंट वाले का प्रोडक्ट क्या होगा, तीन ही है, आई जे और के। तो दो को प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा। अब पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, इसको डिसाइड करने के लिए सर्कल को क्या करना है, याद रखना है क्या, कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर तुम चाहो तो इसको हमेशा याद रख लेना क्या, कि दो वेक्टर का, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, ठीक ना, दो वेक्टर का, ये कौन सा लैंग्वेज लिख रहे हैं सर, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, तीसरा होगा, ठीक ना, तीसरा होगा। और ये तीसरा होगा में पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो इफ क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज तो कैसा, पॉजिटिव तीसरा, ठीक ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज, इफ एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका मतलब क्या, कि नेगेटिव तीसरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। सर्कल बनाना है, आई जे के लगाना है किस ऑर्डर में, क्लॉकवाइज में। अगर हमको आई क्रॉस जे चाहिए तो सीधे देखेंगे कि आई से जे तक जाना है इस तरह से कि बीच में कोई और नहीं पड़े। तो आई से जे तक जाने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होगा, प्लस तीसरा, के कैप। और अगर हमको जे से आई तक जाना है बिना बीच में किसी के आए हुए, तो जे से आई तक जाएंगे क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, माइनस तीसरा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्या, याद रख सकते हैं क्या, कि याद रख सकते हैं क्या, कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ही कितना आता है, जीरो। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। लेकिन डिफरेंट वाले का क्या आएगा, डिफरेंट वाले का हमेशा क्या आएगा, तीसरा। कैसे, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव तीसरा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। अब देखना कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस है क्या, तो यहां देखो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस ए अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, कभी भी ए बी साइन थीटा लीजिए सेम आंसर आएगा, स्केलर नंबर में आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर तुमको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये याद रखना है कि जो ए डॉट बी होता है ये हमेशा ही बी डॉट ए के बराबर होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि ए डॉट बी बी डॉट ए के हमेशा ही बराबर होगा। तुम एक बात बताओ, तुमको याद होगा क्या कि अगर वेक्टर ए लेते थे x1 आई कैप, y1 जे कैप प्लस z1 कितना, के कैप, और वेक्टर बी लेते थे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप, तो हम लोग जो a डॉट बी लिखते थे वो कितना लिखते थे, x1 x2 प्लस y1 और प्लस z1 z2, है कि नहीं, ये लिखते थे z1 z2। अब बताइए कि x1 x2 y1 y2 z1 z2 तो नंबर था, तो अगर हम x2 x1 लिखेंगे, y2 y1 लिखेंगे, z2 z1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या, a डॉट बी जितना आएगा b डॉट ए भी उतना ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a क्रॉस b जो है वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, b क्रॉस a के। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि बराबर नहीं आ रहा है, तो कितना आ रहा है। तो ध्यान देना कि यहां पर देखो कि i क्रॉस j जो है वो किसके बराबर में है, k के बराबर में, और j क्रॉस i किसके बराबर में है, दोनों में कितना का अंतर है, एक माइनस का अंतर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में अगर माइनस का अंतर आ जा रहा है तो आप सीधे देखिए कि j क्रॉस i को, आप सीधे देखिए ये कि हम लोग j क्रॉस i को जो है सो कितना लिखते हैं, माइनस के। और आप देखिए कि j क्रॉस i को अगर हम माइनस के लिख रहे हैं तो माइनस की जगह माइनस, और k के जगह पर i क्रॉस j लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए क्रॉस बी किसके बराबर में होता है? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर में होता है। ये भी बात आपको याद रखना है कि इसमें जो ए क्रॉस बी होता है किसके बराबर में? माइनस बी क्रॉस ए के बराबर में। सर सारे मल्टीप्लाई जो पढ़े थे हम लोग मैथमेटिक्स में उसकी आपने ऐसी तैसी कर दी। 5 तो पढ़े थे, 2 3 को गुना करो या 3 2 को गुना करो, बात बराबर आता है। डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में बात बराबर नहीं आता है। यहां पर क्या होता है? फर्क पड़ता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतने बातों में कोई दिक्कत है तो याद क्या रखना है आपको? याद क्या रखना है आपको कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो मैंने पढ़ाया था जिस समय में तुमको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो डॉट प्रोडक्ट में तुमको याद होगा क्या कि आई डॉट आई लिखें, चाहे जे डॉट जे लिखें, चाहे के डॉट के लिखें, सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो कितना आता था? 1 आता था। डिफरेंट वेक्टर लेते थे तो कितना आता था? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, कुछ भी ले, डिफरेंट वाला कितना आंसर आता था? ये किसकी कहानी थी? डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या सिखाया कि अगर दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के बराबर। अब जो है एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर ए और बी दोनों के। अब परपेंडिकुलर में 2 केस बनता है, एक तो बाहर की तरफ और दूसरा क्या? अंदर के तरफ। तो अब बाहर के तरफ होगा कि अंदर के तरफ होगा, उसके लिए क्या लगाना है? राइट हैंड थंब रूल कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, तो ए से बी के तरफ अपने राइट हैंड के 4 उंगली को घुमाइए, अंगूठा जिधर परपेंडिकुलर भी उधर। बात समझ में आया कि नहीं? फिर मैं यहां पर आपको दिखाया 2 केस लेकर के कि अगर हमको सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आंसर कितना आ रहा था? क्यों कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा था, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करिए कितना आंसर आएगा। लेकिन जब अलग अलग लिए तो मैं 2 चीज लिया था, एक आई क्रॉस जे और दूसरा क्या? जे क्रॉस आई। आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे दोनों के बीच का एंगल कितना? तो अगर आई क्रॉस जे लेना है तो आई जे साइन 90 डिग्री एन कैप। आंसर कितना आया? एन कैप। अब ये एन कैप के बारे में पढ़े कि यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट हैंड। और क्या कहता है कि आई से जे के तरफ घुमाओ, आई क्रॉस जे निकाल रहे हो तो अंगूठा किधर की तरफ आएगा? तो दोनों के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, मतलब कैसा हुआ? ऐसा। तो आई वाला एक्स एक्सिस है, जे वाला वाई एक्सिस है, तो मेरा पेन क्या है? और जेड एक्सिस के लॉन्ग एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका एक स्पेशल नाम हम लोग देके क्या रखें? सेम चीज यहां पर भी होगा, लेकिन एन कैप यहां पर जे क्रॉस आई है, तो उंगली को किधर घुमाएंगे? जे से लेकर के अंगूठा किधर जाएगा? अंदर। तो बाहर की तरफ अगर जे कैप है तो अंदर की तरफ क्या होगा? माइनस के कैप। बात समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से कहे कि अब सर इतना मेहनत करके कौन निकालता रहे, कोई जुगाड़ बता दीजिए कि आसानी से याद रह जाए। तो जुगाड़ क्या बोला कि एक सर्कल बनाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 एरो लगाओ, आई जे के लिख दो। क्लॉकवाइज में आई से जे जाओगे तो तीसरा आंसर, एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो माइनस तीसरा आंसर। इतना में कोई आपत्ति है क्या? इतना में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो यूनिट वेक्टर की कहानी थी। यूनिट वेक्टर की कहानी में मैं आपको ये भी बताया कि कभी भी डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, बी डॉट ए हमेशा बराबर आएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं आता है, माइनस साइन के साथ आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी बात क्या कि देखो कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो आंसर या तो 0 आ जाता था या तो कितना आ जाता था? 1 नंबर में आंसर आता था। और नंबर क्या है? स्केलर है, इसीलिए इसको क्या बोलते थे? स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी आंसर निकाल रहे हैं तो तीसरा के कैप आ रहा है, और ये क्या है? एक वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आ रहा है? वेक्टर आ रहा है। और वेक्टर आ रहा है इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का नाम हम लोग क्या रखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का नाम हम लोग क्या रखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का नाम हम लोग क्या रखते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आया कि नहीं? अब सवाल उठता है क्या कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास दे दे क्या कि इफ 2 वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर इस तरीके से दे दे, 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस कितना y1 और प्लस कितना z1
के कैप, ये एक वेक्टर दे दिया, और एक वेक्टर बी इक्वल टू आपको के दे दिया कि x2 आई कैप प्लस कितना y2 जे कैप और प्लस कितना z2 के कैप। अब ये देखो पोजीशन वेक्टर है, अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो अब डिटर्मिनेंट काम आएगा। अगर आपको a क्रॉस b लिखना है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या कि अगर आपको a क्रॉस b लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? सबसे पहला काम क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है, और इस डिटर्मिनेंट में आपको करना क्या है, तो इस डिटर्मिनेंट में आपको करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट के सबसे ऊपर में, इस डिटर्मिनेंट के सबसे ऊपर वाले रो में आपको क्या करना है, आई कैप जे कैप और क्या लिख देना है, के कैप। बात समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी लिखना है तो सबसे ऊपर वाले रो में क्या लिख देना है, आई कैप जे कैप, और अब देखना है कि ए क्रॉस बी लिखना है, पहले कौन सा है, ए, और ए का कॉफिशिएंट क्या है, x1 y1 और क्या, तो दूसरे वाले में लिख देना है आपको क्या, x1 y1 और कितना z1, और बाद वाला क्या है b, तो b का कॉफिशिएंट क्या लिखना है, x2 y2 और क्या z2, और इसको एक्सपेंड कर देना है रो 1 के लॉन्ग, एक आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोले कि एक डिटर्मिनेंट बनाना है, सबसे ऊपर वाले रो में क्या लिख देना है, आई जे और क्या के, अब उसके नीचे कौन सा आएगा, तो जो पहले रहेगा a उसका कॉफिशिएंट x1 y1, और जो बाद में रहेगा वो सबसे नीचे। अगर आपको b क्रॉस a लिखना है, अगर आपको b क्रॉस a लिखना है, तो अगर आपको b क्रॉस a लिखना है तो क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाइए, सबसे ऊपर में क्या डालिए, आई कैप जे कैप और क्या के कैप। अब इसके नीचे क्या डलेगा, तो जो पहले रहेगा, पहले कौन है, और b का कॉफिशिएंट क्या है, x2 y2 और क्या, और बाद में कौन सा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको एक्सपेंड करना आ जाएगा कि नहीं? इतना बात अगर आपको ध्यान रहे तो आप ध्यान रखिएगा कि a क्रॉस b का भी जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही क्या होगा, वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर। अब फिर यहां दो बात आती है कि परपेंडिकुलर बाहर की परपेंडिकुलर अंदर, तो राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट करेंगे, क्या कि जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। कैसे? एंड कैन बी गिवन बाय, कैसे देना है, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। कैसे देना है, राइट हैंड थंब रूल से हमको इसका डायरेक्शन क्या करना है, निकालना है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है ये आपको पता है कि जो पहले रहेगा उधर से बाद वाले की तरफ हमको घुमाना है, बाहर आएगा तो बाहर की तरफ, अंदर आएगा तो अंदर की तरफ। इसके लिए आपको एक डायग्राम भी याद रखना चाहिए कि डायग्राम क्या याद रखना चाहिए कि मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक है ये वेक्टर ए और एक है ये वेक्टर बी। तो अगर ए क्रॉस बी का हमको डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे, उंगली को ए से किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ के लाइन को मैं दिखा रहा हूं किस चीज से, डॉटेड लाइंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ये डॉटेड लाइन है, ये एक वेक्टर बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी बोलेंगे। ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर ए के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन हमको अगर बी क्रॉस ए चाहिए तो बी क्रॉस ए चाहिए तो किधर की तरफ, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ दिखाने के लिए मैं एक अलग तरह के लाइन का यूज कर रहा हूं, मैं एक अलग तरह के लाइन का यूज कर रहा हूं। और ये लाइन जो आपको दिखाएगा वो किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको किसको, बी क्रॉस ए को। आप ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस और बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो साइन होगा उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बी क्रॉस ए बन जाएगा। और आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यही चीज जो है सो मैंने पीछे लिखवाया हुआ है कि ए क्रॉस बी हमेशा क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, क्योंकि एक बाहर होगा तो दूसरा क्या होगा, अंदर होगा। आप यहां पर
थोड़ा अच्छे से इसको समझने के लिए ये बात लिख ले क्या कि ये जो है ये वाला जो है आउटवर्ड है बाहर के तरफ, और ये वाला जो है ये कैसा है इनवर्ड है, कैसे अंदर के तरफ। कैसे आया ये बातें आपके समझ में अभी तक आई होगी। बात समझ में आ रहा है? देखो फिजिक्स का क्लास है बेटा ये, और फिजिक्स का क्लास एक क्लास छोड़ने से क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस अगर समझना है तो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस देखा करो, हम हमेशा डालते रहते हैं कि अगर फिजिक्स का एक क्लास तुमने मिस कर दिया बहुत दिन तक तुमको परेशानी आएगी। अब तुम सोचो कि यहां तो डिटर्मिनेंट मैंने खड़ा कर दिया, अब जिस आदमी को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने नहीं आता है वो कभी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाएगा क्या? क्रॉस प्रोडक्ट कभी निकाल नहीं पाएगा। इसीलिए मस्ट है कि जिंदगी में अगर कितना भी बड़ा प्रलय आ जाए फिजिक्स का क्लास छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटेगा तो फिर तेरी कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अभी तक देखिए कि हम लोग 2-3 बातें किए हैं इसमें। पहला बात क्या, तो पहला बात क्या किए हैं इसमें, ये ध्यान देना कि क्रॉस प्रोडक्ट में अभी तक पहला बात क्या किए हैं, रिकैप में देखो, रिकैप में अभी पहला बात किए हैं ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये तो मैंने अभी रटवाया है ना, इसका कोई प्रूफ तो नहीं दिखाया है, इसका मैं प्रूफ अभी दिखाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा बात मैं क्या बोला कि जो बी क्रॉस ए बी होगा ये भी क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कैसे? तो यहां देखो बी क्रॉस ए है नीचे वाला, ये भी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे? तो अगर 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 जो है सो आपका ये दो वेक्टर है ए और बी, तो ए क्रॉस बी ऊपर के तरफ है तो देखिए दोनों के परपेंडिकुलर है, और अगर बी क्रॉस ए नीचे के तरफ है तो ये भी क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको मैं प्रूफ करके अभी दिखाऊंगा। दूसरी बात मैं क्या बोला हूं आपको कि जो आपका ए क्रॉस बी आएगा, जो आपका आएगा क्या, ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोला हूं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बराबर में होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर में होता है। दूसरा बात ये बोला है, इसको भी प्रूफ करके देखना है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो कि इस सब को प्रूफ करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखना कि जब भी एंगल का बात करें, सेम डायरेक्शन का बात करें, अपोजिट डायरेक्शन का बात करें, दो वेक्टर का, डायरेक्शन एंगल सारी एक जैसी चीजें हैं। जब भी बात किया जाए तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा बात ये कि जब भी बात किया जाए कि कोई दो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर है मतलब समझ जाना इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होता है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से काम करना है, और इन चीजों को प्रूफ करने के लिए आपको अगले दिन डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या मैं आपको बताया हूं एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर दो वेक्टर है तो ए डॉट बी जो हम लोग लिखते थे वो क्या लिखते थे, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1। क्या ये याद होगा आपको? आपको याद होगा कि अगर हम लोगों को cos थीटा लिखना होता था तो क्या लिखते थे, a डॉट बी बाई कितना, ए बी। क्यों कि a डॉट बी को क्या लिखते थे, a डॉट बी को क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा, और ए बी को इधर ले आओगे तो a डॉट बी बाई ए बी हो जाएगा किसके बराबर में, कॉस थीटा के बराबर में। और यही याद रखना है क्या कि जो a क्रॉस बी होता है वो किसके बराबर में, अब याद सीधे रखो क्या, ए बी साइन थीटा के बराबर में। एन कैप को मारो गोली, जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? याद इतना ही रखना है। अब ध्यान देना कि इस डॉट प्रोडक्ट में भी अगर a डॉट बी 0 हो जाए, a डॉट बी 0 हो जाए तो cos थीटा का वैल्यू कितना, थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं, आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में क्या कि इफ a डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब सीधे होता था क्या कि वेक्टर a परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर b के।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने बातों को आप रिवीजन करके अगर आएंगे तो अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो आज जितना भी पुल बनाए हैं यहां से, आज जितने भी पुल बनाए हैं यहां से, इस सारे को हम लोग क्या करते जाएंगे, प्रूफ करते जाएंगे। तो जितना भी बात मैं आज रटवाया हूं आपको, एक तरीके से क्या सब रटवाया हूं कि मैं यहां रटवाया हूं कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इसको प्रूफ करेंगे क्वेश्चन लेकर के। और ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर में होगा, ये इसके लिए यूज किसका करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा तो आपको पता है ए डॉट बी ऐसे निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी बताया था। अगर ए डॉट बी 0 हो जाए तो 0 बाई ए बी भी कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0, इसका मतलब थीटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और थीटा 90 डिग्री का मतलब ए और बी क्या, ये बात बताया था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट। और एक चीज और आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता था, तो अगर इसको वेक्टर ए लिखते थे तो इसको कितना लिखते थे, माइनस ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर में अगर माइनस का साइन लगा देते तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता। ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी था। बाद में आपको मैं आज एक छोटा सा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैं दिखाता हूं, ठीक है, छोटा सा क्या करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देता हूं, दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आना चाहिए, 2 मिनट और दीजिए। मान लीजिए क्या कि अगर आपको दिया हुआ है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है, मान लो 2y प्लस 3j प्लस कितना 4k, और वेक्टर बी इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, मान लो 3i प्लस 4j प्लस कितना 5k। तो तुमसे कह रहा है क्या कि फाइंड करिए क्या a क्रॉस b, और दूसरा क्या कह रहा है कि आप निकालिए क्या b क्रॉस a भी। तीसरा बात ये भी कह रहा है क्या कि प्रूव दैट a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। एक सवाल ले लिए, इसमें 3 चीज। मैं क्या बोला हूं कि a क्रॉस b तुम्हें निकालना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान देना कि अगर a क्रॉस b निकालना है तो a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है। सबसे ऊपर में क्या डालना है, आई कैप, जे कैप और क्या के कैप। अब इसके नीचे किसका कॉफिशिएंट डलेगा, तो पहले जो है उसका, तो a है पहले, तो a का कॉफिशिएंट कितना है 2 3 4, तो 2 3 और कितना, और सबसे नीचे में क्या डलेगा 3 4 और कितना। अब इसको क्या कर दो, अब इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो एक्सपैंड, किसके अलॉन्ग, तो एक्सपैंड अलॉन्ग किसके R1, रो 1 के अलॉन्ग। और रो 1 का आपको साइन कन्वेंशन याद होगा, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। रो 1 कौन सा है, प्लस माइनस माइनस। तो रो 1 का पहला एलिमेंट कौन सा है, आई कैप। आई कैप किस साइन के साथ लेंगे, डिटर्मिनेंट चालू करिए। आई कैप जिस रो का है उसको कैंसिल कर दीजिए, जिस कॉलम का है उसको, क्या बचा 3 4 4 और कितना बचा 3 4 4 और कितना, क्लियर, क्या बोले, जिस रो का है उसको कैंसिल, जिस कॉलम का है उसको भी क्या किए कैंसिल। कोई दिक्कत है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, जे कैप का साइन क्या लेना है माइनस, क्या लिखेंगे माइनस जे कैप। जे कैप जिस रो का है उसको भी क्या करो, और जिस कॉलम का उसको भी क्या करो। क्या बचा 2 3 4 और कितना बचा 2 3 4 और कितना। तीसरा एलिमेंट कौन सा है, प्लस साइन की माइनस साइन, प्लस साइन, क्या बोले, अच्छा 2 4 3 5 था, सॉरी ये था 2 4 3 5, 2 4 3 और क्या 5, ठीक ना। तीसरा क्या के कैप, के कैप जिस रो में है उसको कैंसिल करो, जिस कॉलम में है उसको, 2 3 3 4, ठीक ना। कितना बचा 2 3 3 और कितना। अब मैं क्या बोला हूं कि अब मैं क्या बोला हूं आपको कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे आई कैप इंटू 3 5 जा कितना, माइनस का साइन डालना है, 4 4 जा कितना, माइनस जे कैप है तो जे कैप, 2 5 जा कितना, 4 3 जा कितना, प्लस के कैप है तो के कैप, 2 4 जा कितना,
और 3 3 जा कितना, बात समझ में आया कि नहीं? कितना हो जाएगा ये देखो, माइनस आई कैप, ये हो जाएगा -2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये क्या आ गया A क्रॉस B, कितना आ गया ये A क्रॉस, देखो तो वेक्टर ही आया है ना आंसर, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो आंसर कितना आता था, नंबर में आता था, और क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा बात क्या, हमको B क्रॉस A निकालना है। ध्यान से देखना कि B क्रॉस A निकालने के लिए क्या करोगे, तो B क्रॉस A निकालने के लिए पहला बात एक डिटर्मिनेंट बनाना है, क्या लिखना है, I J और कितना, अब देखना कि B है पहले, तो B का कॉफिशिएंट पहले डालना पड़ेगा। B का कॉफिशिएंट है कितना, 3 4 5, तो क्या करेंगे, डालेंगे कितना, 3 4 और कितना, और A है बाद में, ये है कितना, 2 3 और कितना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको भी क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, किसके अलोंग, एक्सपैंड अलोंग क्या, R1, R1 का साइन आपको याद है कितना, प्लस माइनस, तो पहला एलिमेंट R1 का क्या, आई कैप प्लस साइन के साथ, जो 4 बच गया उसको क्या करेंगे, ये रो कैंसिल, जिस कॉलम में है वो कैंसिल, कितना बचा, 4 5 3 और कितना, माइनस कितना, जे कैप, जिस रो में है उसको कैंसिल, और जिस कॉलम में उसको भी क्या, जिस कॉलम में उसको भी क्या करेंगे, कैंसिल, कितना बचा, 3 5 और 2 और कितना, 3 5 2 और कितना, प्लस कितना, के कैप, के कैप जिस रो में है वो भी कैंसिल, और जिस कॉलम में है वो भी, ठीक ना, जिस कॉलम में है वो भी क्या, 3 4 2 और कितना, 3 4 2 और कितना, जरा सा ध्यान से देखो, आई कैप के जगह आई कैप मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा कितना, 3 5 जा कितना, माइनस जे कैप, 3 4 जा कितना, -5 2 जा कितना, प्लस कितना, 3 3 जा कितना, -4 2 जा कितना, देखिए तो ये कितना हो गया, 16 में से 15 गया 1, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किया कितना, 12 में से 10 गया 2, माइनस कितना और प्लस कितना, ये क्या निकल के आया, B क्रॉस A। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखना कि B क्रॉस A निकल गया, A क्रॉस B निकल गया, A क्रॉस B इक्वल टू -B क्रॉस A होगा, ये प्रूफ करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो A क्रॉस B का वैल्यू देखो कितना है, हम लोग जो A क्रॉस B देखे हैं वो कितना देखे हैं, A क्रॉस B देखे हैं कितना, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना, ये ना है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना, इस सारे में से क्या करिए आप, माइनस कॉमन कर लीजिए, आई कैप माइनस कितना और प्लस कितना। अब जरा सा ध्यान से देखो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ये क्या है, ये क्या है, B क्रॉस, तो B क्रॉस A है भैया, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि जो A क्रॉस B है वो किसके बराबर में, माइनस B क्रॉस A के बराबर में। तीसरा बात भी प्रूफ। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? अब हर बात का ऐसे ही आपको धीरे धीरे क्वेश्चन से क्या मिलता जाएगा, प्रूफ मिलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना पढ़ के आएंगे, आज के लिए इतना काफी है। अगले दिन भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पर ही काम करेंगे, लेकिन आप लोग इतना खुद से प्रैक्टिस करके आएंगे, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में साइन में बहुत ज्यादा गलतियां होती है और जिसके कारण सवाल में भी गलतियां होती है, तो आप सावधानी से करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और सबसे मजेदार टॉपिक भी है इस चैप्टर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीखने का चीज है और सीखने में एक क्रम होता है। मैं पहले ही आपको बताया था क्या कि 12th का मैथ्स पढ़ाऊंगा तब जाके ये समझ में आएगा। कल मैं बताया था मैथ्स, आज इसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है टीचिंग का, और वो सीक्वेंस अगर मेरा खराब होगा तो भी दिक्कत होगा आपको, और आपका खराब